बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज़, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमा कि जिससे खिदमत खल्क़ का जज्बा बढ़े। डियर फेलोज़, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है जस्टिस ऑफ पीस एंड एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। डियर फेलोज़, इस टॉपिक के तहत हम 7 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वो मैं पहले आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद इसके रेलेवेंट सेक्शंस और जो लैंडमार्क जजमेंट्स इस टॉपिक पर सुपीरियर कोर्ट्स की तरफ से आई हैं वो आपके सामने रखूँगा और फिर बेयर रीडिंग करके हम इस टॉपिक को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पहला, इस टॉपिक के ज़िमन में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो जस्टिस ऑफ पीस के अपॉइंट होने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसकी पावर्स क्या हैं और ड्यूटीज़ क्या हैं। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के अपॉइंट होने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है और उसकी पावर्स क्या हैं। फिर तीसरे नंबर पर हम ये देखेंगे कि एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस जो ऑर्डर पास करता है वो ऑर्डर क्या एग्जेक्टिव ऑर्डर है या जुडिशल ऑर्डर है या कुज़ाई जुडिशल ऑर्डर है। चौथे नंबर पर डियर फेलोज़ हम ये देखेंगे कि ये जो ऑर्डर पास हुआ है एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस ने जो पास किया है उसके अगेंस्ट एग्री पार्टी के पास रेमेडी क्या है। पाँचवें नंबर पर हम देखेंगे कि अगर पुलिस ऑफिसर एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस की तरफ से दी गई डायरेक्शन को कंप्लाई विद नहीं करता तो फिर वो पार्टी जिसकी फेवर में वो डायरेक्शन दी गई थी उस पार्टी के पास क्या ऑप्शंस हैं और कोर्ट के पास खुद ऑप्शंस क्या हैं अपनी उस डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। डियर फेलोज़, छठे नंबर पर हम देखेंगे कि क्या सेक्शन 22A(6) और उसका आगे सबसेक्शन 1, 2, 3 और सेक्शन 25 ऑफ CRPC 1898 क्या ये अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है या नहीं है। डियर फेलोज़, 7वें नंबर पर हम देखेंगे कि एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस और जस्टिस ऑफ पीस में फ़र्क क्या है। डियर फेलोज़, सबसे पहले मैं रेलेवेंट सेक्शन जजमेंट्स और वो नोटिफिकेशंस आपके सामने रखता हूँ जिनका हर स्टूडेंट ऑफ लॉ को इस टॉपिक के हवाले से जानना ज़रूरी है। डियर फेलोज़, CRPC के जो सेक्शन इसके साथ डील करते हैं वो सेक्शन 22, 22A, 22B और सेक्शन 25 और जो जजमेंट्स लैंडमार्क इस टॉपिक के हवाले से डील करती हैं वो सबसे पहली जजमेंट है PLD 2005 लाहौर पेज 470 और टाइटल है खिजर हयात एंड अदर्स वर्सेस IGP पंजाब। दूसरी जजमेंट PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 753। तीसरी जजमेंट और ये टाइटल है मोहम्मद अली वर्सेस एडिशनल IGP पंजाब। तीसरी जजमेंट PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 581 और ये टाइटल है यूनुस अब्बास एंड अदर्स वर्सेस एडिशनल सेशन जज चकवाल। डियर फेलोज़, इसके साथ साथ जो रिसेंटली लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने एक मोडस ऑपरेंडी या मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया है इन कंप्लेंट के हवाले से और SP कंप्लेंट्स हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी पोस्ट जो है वो क्रिएट करवाई है। उस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। नोटिफिकेशन का नंबर है जी F1/2/JS-NJPMC/LJCP डेटेड है 17/5/2019 इशूड बाय द लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान। डियर फेलोज़, ये तो वो मुतलका प्रोविजंस थी, नोटिफिकेशन था या जजमेंट्स थी जो इस टॉपिक के साथ डील करती हैं। अब हम 1 बाय 1 एक क्वेश्चन को लेंगे और उनको एड्रेस करेंगे। सबसे पहला जो हमने क्वेरी फार्मूलेट की वो ये थी कि जस्टिस ऑफ पीस की क्वालिफिकेशन क्या है टू बी पोस्टेड या अपॉइंटेड और इसके साथ साथ उसकी पावर्स और ड्यूटीज़ क्या हैं। डियर फेलोज़, इसकी अपॉइंटमेंट के हवाले से सेक्शन डील करता है 22। सेक्शन 22 हमें ये बताता है कि जो जस्टिस ऑफ पीस है उसका सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन ये होना ज़रूरी है कि वो सिटीज़न ऑफ द स्टेट हो। सेकेंडली ये है कि उसकी इंटेग्रिटी और उसकी सूटेबिलिटी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री हो। डियर फेलोज़, इसके लिए सिर्फ 3 ही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं
उसकी टू बी अ सिटीज़न ऑफ द स्टेट, और इसके साथ उसकी इंटेग्रिटी और उसकी सूटेबिलिटी सेटिस्फैक्ट्री हो। हाँ, ये जिस तरह पी जो है वो एक लोकेलिटी के अंदर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। डियर फेलोज, अब हम इसके पार्स की बात करते हैं। इसकी पार्स के साथ सेक्शन डील करता है 22A। सबसे पहली पार्ट जो 22A ने बताई है वो ये है कि इस जस्सा पीस के पास वो तमाम पार्स मौजूद हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास सेक्शन 54 के तहत मौजूद होती हैं और SHO के पास सेक्शन 55 के तहत मौजूद होती हैं टू अरेस्ट दी अक्यूज पर्सन या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या वो अशखास जो इन दोनों सेक्शंस के अंदर मेंशन किए गए हैं। लेकिन इसका अरेस्ट करना डिफरेंट होगा फ्रॉम दी अरेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ये अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करने के बाद हैंड ओवर करेगा टू दी पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी SHO को, और SHO फिर उसकी री अरेस्ट करेगा। डियर फेलोज, दूसरी इसकी पार ये है कि ये अरेस्ट करते वक्त, ये ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त ये पुलिस को जो है असिस्टेंस उसकी एड से सीख कर सकता है, और पुलिस इसकी इस कॉल पर आने के लिए इसी तरह आएगी जैसे कि किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसे बुलाया है। डियर फेलोज, इसके साथ साथ इसकी पार ये है कि ये प्रिवेंट कर सकता है किसी एस्केप को, यानी कोई अक्यूज पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, उसको अरेस्ट कर सकता है और उसकी एस्केप को प्रिवेंट कर सकता है। इसके साथ साथ डियर फेलोज, इसकी जो पार है वो है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, यानी अगर कहीं जगह पर ये खदशा है कि ऑफेंस कमिट होने जा रहा है तो ये उसकी रोकथाम के लिए इकदाम कर सकता है। डियर फेलोज, जो चौथी इसकी पार है वो ये है कि ये सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन इशू कर सकता है। पांचवी इसकी पार ये है कि ये वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर सकता है, और छठी इसकी पार ये है कि ये अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर सकता है। डियर फेलोज, ये तो इसकी पार थी। अब अगर हम इसकी ड्यूटीज़ की बात करें तो इसकी ड्यूटी जो है वो सेक्शन 22B के अंदर मौजूद है। पहली सबसे ड्यूटी इसकी ये है कि अगर किसी जगह पर ब्रीच ऑफ पीस या कमीशन ऑफ ऑफेंस जो है उसका खदशा है तो इसकी ड्यूटी ये है कि कॉम्पिटेंट कंसर्न अथॉरिटी जो है उसको ये टाइमली इन्फॉर्म करे, उसकी रोकथाम के लिए इकदाम करे। डियर फेलो, जो दूसरी इसकी ड्यूटी है वो ये है कि ये अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो होने जा रहा है तो उसकी ये प्रिवेंट करे, वहाँ पे इंटरफेरेंस करे और उसको रोकने की कोशिश करे। डियर फेलोज, इसके साथ साथ इसकी ड्यूटी ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वहाँ पर इसकी मदद दरकार है, आईओ इसको अगर बुलाएगा तो ये ड्यूटी बाउंड है कि उसको असिस्ट करे और उसको एड करे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इसकी ये भी ड्यूटी है कि अगर कोई शख्स जो है वो अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ जो है अपना बयान नज़ा रिकॉर्ड करवाना चाहता है तो ये रिकॉर्ड करने का पाबंद है। डियर फेलोज, ये तो ड्यूटीज़ एंड पावर थी जस्टिस ऑफ पीस की। अब हम क्वालिफिकेशन और उसकी पार्स एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस की बात करते हैं। डियर फेलोज, इसकी अपॉइंटमेंट के हवाले से और इसकी क्वालिफिकेशन के हवाले से जो सेक्शन डील करता है वो सेक्शन है 25। सेक्शन 25 ये कहता है, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये बात कर दूं कि ये हमें पता होना चाहिए कि एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है। डियर फेलोज, एक्स ऑफिशियो का मतलब यह है बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, यानी द पोस्ट विच इज़ बीइंग गिवन टू द पर्सन या अपॉइंटमेंट विच इज़ गिवन टू द पर्सन दैट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, यानी अगर जो वो ऑफिस होल्ड कर रहा है उसकी वजह से उसे ये पोस्ट दी जा रही है या अपॉइंटमेंट दी जा रही है। अगर वो ऑफिस होल्डर ना होता विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट तो वो फिर एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस नहीं बन सकता था। अब 25 ये कहता है कि एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस कौन होंगे। ये सेक्शन ये कहता है कि ये सेशन जजेस होंगे और ऑन द नॉमिनेशन ऑफ सेशन जजेस जो है वो एडिशनल सेशन जजेस हो सकते हैं। डियर फेलोज, अब इसकी पास के साथ जो सेक्शन डील करता है वो है सेक्शन 22A का सब सेक्शन 6 और उसके आगे फर्दर सब सेक्शन 1, 2 और 3। इसके अंदर ये बताया गया कि इसकी पार ये है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की FIR लॉन्च नहीं हो रही तो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस डायरेक्शन पास कर सकता है FIR लॉन्च करने के लिए। दूसरी इसकी पार ये है कि अगर कोई एग्रीव्ड शख्स है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र करवाना चाहता है और अथॉरिटी जो है वो अंडर आर्टिकल 18A पुलिस ऑर्डर 2002 जो है उसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं कर रही या डिस्पोज ऑफ नहीं कर रही
तो वो यहाँ से डायरेक्शन ले सकता है टू द कंसर्न अथॉरिटी टू डिस्पोज ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर द चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तीसरी ये है कि अगर पुलिस जो है वो नेग्लिजेंस करती है, फेलियर करती है या एक्सेस करती है वाइल डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटी, या ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करती, तो यहाँ पर डायरेक्शन ली जा सकती है टू द कंसर्न अथॉरिटी टू टेक डिसिप्लिनरी और डिपार्टमेंटल एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन, यानी दैट पुलिस ऑफिसर। डियर फेलोज, ये तो दोनों थी कि एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस और जस्टिस ऑफ पीस की क्वालिफिकेशन और पाथ। डियर फेलोज, अब तीसरी बात जो हमने डिस्कस करनी है वो है कि ये जो एक्स ऑफिशियल जैसा पीस ऑर्डर पास करता है, ये एग्जेक्टिव ऑर्डर है, कुजाई जुडिशल है या जुडिशल ऑर्डर है। डियर फेलोज, जो मैंने आपको 3 जजमेंट्स लिखवाई, उसमें जो पहली जजमेंट थी PLD 2005 लाहौर पेज 470 खिजर हयात एंड अदर्स वर्सेस IGP पंजाब। इस जजमेंट के अंदर उस वक्त आसिफ सईद खोसा साहब हाई कोर्ट के जज थे, बड़ी एग्जॉस्टिव इन्होंने जजमेंट दी। हर स्टूडेंट ऑफ लॉ को ये पढ़नी चाहिए, उसका विजन ब्रॉडन होगा, उसकी लीगल अक्यूमेंट डेवलप होगी। इस जजमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि ये जो एक्स ऑफिशियल जैसा पीस ऑर्डर पास कर रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में पास कर रहा है, इसलिए इसके जो ऑर्डर है ये एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर है, एग्जेक्टिव इन नेचर है और मिनिस्टीरियल इन नेचर है। डियर फेलोज, ये इनकी जो फाइंडिंग थी ये अपहेल्ड हुई PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 753 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके बाद PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 581 के अंदर लार्जर बेंच बना 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ देन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम अनवर सईद जमाली साहब के, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो ऑर्डर है ये एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर नहीं है, ये मिनिस्टीरियल नेचर नहीं है, और ये मिनिस्टीरियल नेचर नहीं है और एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर नहीं है, बल्कि ये कुजाई जुडिशल ऑर्डर है। डियर फेलोज, इसकी उन्होंने रीज़न भी दी कि जब एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस है वो मैकेनिकली इस ऑर्डर को पास नहीं करता, बल्कि जब उसके पास एप्लीकेशन आती है वो कमेंट्स तलब करता है, वो उन कमेंट्स की एग्जामिनेशन करता है, वो पार्टीज़ की हेयरिंग करता है, अपनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड करता है। जब इतनी सारी चीज़ें करता है और जुडिशल माइंड अप्लाई करता है, तो ये कुजाई जुडिशल ऑर्डर है। ये भले वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस की कैपेसिटी में पास कर रहा है, लेकिन ये कुजाई जुडिशल ऑर्डर है। डियर फेलोज, अगला क्वेश्चन जो हमने एड्रेस करना है वो है कि इसके ऑर्डर के खिलाफ जो है वो रेमेडी क्या है। डियर फेलोज, आसिफ सिंह खोसा साहब ने 2005 वाली जजमेंट में कैटेगोरिकली कहा कि इसके अगेंस्ट जो है वो रिट लाई करती है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। लेकिन जब 2016 वाली जजमेंट आई तो शायबा ये था कि हो सकता है कि कुजाई जुडिशल के अगेंस्ट जो रेमेडी भी तब्दील हो, लेकिन इस जजमेंट के अंदर भी ये लिखा गया कि इसके अगेंस्ट जो रेमेडी है वो जुडिशल रिव्यू की है अंडर सेक्शन 199 यानी रेट की। डियर फेलोज, अब 5वां क्वेश्चन जो हम क्वेरी जो हमने एड्रेस करनी है वो है, अगर पुलिस ऑफिसर ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं करता तो अग्रीव पार्टी और कोर्ट के पास क्या ऑप्शंस है। डियर फेलोज, अमूमी तौर पे जब जुडिशल कैपेसिटी में ऑर्डर पास किया जाता है तो जब जुडिशल कैपेसिटी में ऑर्डर पास किया जाता है तो उसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो लाई करती है। अब भले ये कुजाई जुडिशल ऑर्डर इसको कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन इसके बावजूद इसके अगेंस्ट जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं फाइल होगी, बल्कि कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस के लिए आप एप्लीकेशन देंगे और उस एप्लीकेशन पर कोर्ट के पास जो ऑप्शंस हैं वो आसिफ सिंह खोसा साहब वाली जजमेंट के अंदर उन्होंने मेंशन की, और इसके साथ डिसेंट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट्स की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स ने। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो ये है, 3-4 रेमेडीज़ जो हैं वो आसिफ सिंह खोसा साहब ने इसके अंदर बताई हैं कि अगर नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं तो एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस में इशू ऑर्डर टू रेलेवेंट अथॉरिटी टू रजिस्टर अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट द delinquent police official under article 155C of police order 2002। दूसरी जो रेमेडी है वो ये है कि टू टेक रेलेवेंट अथॉरिटी टू डायरेक्ट रेलेवेंट अथॉरिटी टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट दैट डिलिंक्वेंट पुलिस ऑफिशियल्स अंडर आर्टिकल अंडर आर्टिकल्स ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002। और तीसरी जो ऑप्शन मौजूद है वो ये है कि कंप्लेनिंग पार्टी के हवाले से कि कंप्लेनिंग पार्टी कैन अप्रोच
High Court seeking issuance of an appropriate writ directing the defaulting police officer to do what the law requires him to do. तो डियर फेलोज, ये नॉन कंप्लाइंस की एप्लीकेशन मूव की जाएगी, ना कि इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन नहीं मूव की जाएगी। डियर फेलोज, जो छठा हमने क्वेरी एड्रेस करनी है वो ये है कि ये जो 2016 वाली जजमेंट थी, इसके अंदर बुनियादी जो क्वेश्चन ही उठाया गया वो ये उठाया गया, जिस क्वेश्चन से मैंने इस क्वेरी को फॉर्मुलेट किया है कि जुडिशल ऑफिसर को वेस्ट कर दी गई है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस की, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर के कार्डिनल प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, जो कि कंटेन करता है सेक्शन 175A। और चूँकि ये सेपरेशन ऑफ पावर जो कि एक फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर के मुतरादिफ है, इसके अगेंस्ट अगर प्रोविजन ऑफ अगर कोई लॉ जो है वो मेक किया जाएगा तो दैट विल बी डिक्लेयर नल एंड वाइड। इसमें हामिद खान साहब ने इसमें जो लीडिंग लॉयर था उसने बड़ी डिटेल के साथ जो है वो आर्गूमेंट किया, और उनने कहा कि ये नल एंड वाइड डिक्लेयर होना चाहिए, ये अल्ट्रा वायरिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। तो इस पर मैंने जो क्यूरी फार्मुलेट की वो ये की कि अगर पुलिस ऑफिसर ऑर्डर की अगर क्या सेक्शन 22A6 1, 2, 3 और सेक्शन 25 CRPC जो है वो अल्ट्रा वायरिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है या नहीं। तो डियर फेलोज, इस 2016 वाली जजमेंट के अंदर बड़ा कैटेगोरिकल इस क्वेश्चन का जवाब दिया गया। आप इस जजमेंट को ज़रूर पढ़िएगा। इसके अंदर ये कहा गया कि ये जो सेक्शंस हैं ये अल्ट्रा वायरिस नहीं है, बल्कि ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ में मददगार साबित होते हैं, ना कि किसी भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो कार्डिनल प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर का, कि एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर अपने अपने डोमेन में काम करेंगे, ये उसको मुतासर नहीं करता, इसलिए ये अल्ट्रा वायरिस नहीं है। डियर फेलोज, 7वें नंबर पर हमने जो क्वेरी को एड्रेस करना है वो ये है कि डिफरेंस क्या है जस्टिस ऑफ पीस और एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के दरमियान। डियर फेलोज, इस सारी जजमेंट्स को, नोटिफिकेशंस को और इसके साथ साथ प्रोविजंस ऑफ लॉ को पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जस्टिस ऑफ पीस और एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के दरमियान 3 डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस ये है कि जस्टिस ऑफ पीस की क्वालिफिकेशन डिफरेंट है और एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस की क्वालिफिकेशन डिफरेंट है। जस्टिस ऑफ पीस के लिए सिर्फ 3 क्वालिफिकेशंस हैं कि वो सिटीज़न ऑफ द स्टेट हो, वो उसकी इंटीग्रिटी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री हो और उसकी सूटेबिलिटी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री हो। जबकि एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के लिए ज़रूरी है कि या तो वो सेशन जज हो या या एडिशनल सेशन जज हो। दूसरे नंबर पर इस 2016 वाली जजमेंट के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली लिखा गया कि जस्टिस ऑफ पीस की जो पावर्स और ड्यूटीज़ हैं जो वो डिस्चार्ज करता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर हैं, वो एग्जेक्टिव इन नेचर हैं, और ये सेटल्ड है और नो बडी हैज़ कैवल्ड एट दिस पॉइंट सो फार, ये जजमेंट ने फाइंडिंग दी। जबकि एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के हवाले से इसी जजमेंट के में फाइंडिंग आई कि ये कुज़ाई जुडिशल ऑर्डर है जो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस पास करता है। डियर फेलो, तीसरे नंबर पर हमने ये देखा कि जो पावर्स हैं जस्टिस ऑफ पीस की वो डिफरेंट हैं और एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस की पावर जो है वो डिफरेंट है। डियर फेलोज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये थोड़ा सा मैकेनिज्म मैंने बताना है कि जो नोटिफिकेशन मैंने लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मैंने आपको इब्तदा में बताया, उसके अंदर ये बताया गया कि अब SP कंप्लेंट होगा। बल्कि एक और बात जो इससे कनेक्टेड है वो भी हमारे जहन में रहनी चाहिए कि ये 2016 वाली जजमेंट में जो मंजूर मलिक साहब का एडिशनल नोट था उसके अंदर उन्होंने कहा कि अब एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस जो है वो डायरेक्शन पास करते वक्त फॉर लॉजिंग FIR एग्जामिन करेगा क्या क्या सफिशिएंट मटेरियल उसके पास मौजूद है। तो उन्होंने सफिशिएंट मटेरियल के मतलब बताया कि उसने SHO को एप्लीकेशन दी है और उसके बाद क्या उसने DPO और RPO हायर अथॉरिटी को दी है। अगर दी है तो फिर वो सफिशिएंट मटेरियल समझा जाएगा। डियर फेलो, जो नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, नोटिफिकेशन में के तहत लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त आसद सईद खोसा साहब थे चीफ जस्टिस, उन्होंने SP कंप्लेंट का एक ऑफिस इस्टेब्लिश करवाया इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। इसमें अब उन्होंने ये कहा कि अब कंप्लेनेंट जो है उसके पास 2 ऑप्शन हैं, या वो SP कंप्लेंट के पास चला जाए या डायरेक्ट एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास आ जाए। अगर वो डायरेक्ट
एक्स ऑफिशियल जज ऑफ पीस के पास आएगा तो फिर कोर्ट जो है वो एसपी कंप्लेंट से कमेंट्स मांगेगी, जो कि 7 डेज़ के अंदर अंदर एसपी कंप्लेंट ने जमा करवाने होंगे। डियर फेलोस, ये था एक्स ऑफिशियल जज ऑफ पीस के हवाले से जो हमने प्रेजेंटेशन तैयार की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये एफर्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।